वंस आई गेस 5-6 years बैक आई गेस, शायद दूसरा या तीसरा सीजन था आप लोगों का. देन ऑल्सो आई परफॉर्म्ड. सो बेसिकली आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल और बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ. आई नो हार्ड टू बिलीव बट या. सो मुंबई रहती हूँ अभी, काफ़ी समय से मुंबई शिफ्ट हो चुकी हूँ. अहमदाबाद में थी तब बहुत जगह पे परफॉर्म किया. सो द पर्सन हु वाज सेइंग कि इतने साल करने के बाद भी आप यहीं पे हो, तो नहीं, मैं यहीं पे नहीं हूँ. जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते, मैंने वो मुकाम हासिल कर लिए हैं, है ना. सो मेरे परफॉर्मेंस की शुरुआत मैं हमेशा साहिर लुधियानवी साहब की 2 लाइन से करती हूँ कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको. तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको. मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है. और जहाँ कहीं पे भी आपको लाइनें पसंद आए हमारी, आप बेशक तालियां बजा सकते हैं. अगर घर पे भूल गए हैं तो मंगा लीजिए. मैं स्टैंड अप कॉमेडियन तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ. सो पहले 2 मिनट अपने कुछ बात करते हैं. सो व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई, इट्स अ वेरी फास्ट सिटी टू लिव इन. हमारे जैसी बातें नहीं है वहाँ पे कि लोग बैठ के बात करेंगे आपके साथ. बाजू में बैठ के कोई रो रहा है तो आपको कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हें क्या हुआ, है ना. उन लोगों के अपने मसले हैं और लाइफ बहुत फास्ट है वहाँ पे. लोगों को एहसास समझने से ज़्यादा ट्रेन पकड़ने की जल्दी रहती है. एक वक्त था जब चेहरे पे आती जुल्फ़ों को महबूब हाथ से कान के पीछे सजा दिया करते थे. In this era of video calls and voice notes, I belong to the era जब छत पे मुलाकात हुआ करती थी, है ना. तो मेरे लिए प्यार के मायने बहुत अलग हैं. मेरे लिए प्यार वो है जो देना जानता है और वापसी में कुछ नहीं मांगता है. अभी हम सोचते हैं कि अरे मिल गया, मिल गई, शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. हर प्यार टाइटल का मोहताज नहीं होता है. आप ऐसे इस उम्र के उस पड़ाव पे हो कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरा नहीं हुआ या ये मेरी नहीं हुई तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ चला जाएगा. जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आप उसकी खुशी में जब खुशी ढूंढने लगते हो तो वो मोहब्बत है. सो मेरी कविता का टाइटल है खाक इश्क है. तो हर लाइन के एंड में ये लाइन आएगी कि खाक इश्क. तो ये खाक इश्क है. तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ वो लाइनें दोहराएं, है ना. सेट, रेडी. मेरी आंखों को गर वो पढ़ न सके तो खाक इश्क है. मुझे अल्फाज में कहकर बताना पड़े तो खाक इश्क है. मेरी बेचैनी अगर वो समझ न सके, महसूस न कर सके तो खाक इश्क है. उसे देखते ही मेरी धड़कनों की बेकरारी अगर वो सुन न पाए तो खाक इश्क है. मैं चाहे मुंह पर मुकर जाऊं कि नहीं है मोहब्बत उनसे. मैं चाहे मुंह पर मुकर जाऊं कि नहीं है मोहब्बत उनसे. वो मेरी शर्म, मेरी हया को गर ना जान पाए तो खाक इश्क है. उनके सजदे में झुकते मेरे सर को वो रब की इबादत समझे. उनके सजदे में झुकते मेरे सर को वो रब की इबादत समझे तो खाक इश्क है. ध्यान से सुनिए. उसे दिन में बस एक बार पल भर के लिए देखने की मेरी बेताबी को वो मेरी बेहयाई समझे तो खाक इश्क है. अब तुम लोग व्हाट्सएप चलाते हो, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ये 1 टाइम व्यू वाले फ़ोटो से. मतलब जिसने ये निकाला है अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसकी गच्ची पकड़ के उसको पूछूंगी कि तुम्हें क्या सोच के ये निकाला है कि कोई आपको 1 टाइम व्यू का फ़ोटो भेज. कितनी देर तक देखोगे, कितनी देर तक जूम कर करके कितनी देर तक देखोगे. मतलब एक लिमिट होती है कि अब आप बोलो कि चलो अब इसको जाने दो. और वो 1 टाइम ना उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगर वो इंसान जिसने व्हाट्सएप पे ये 1 टाइम व्यू वाला फीचर लाया है, हटा दो इसको. मैं बहिष्कार करती हूँ इसका और आप सब भी मेरे साथ इसका बहिष्कार कर दीजिए क्योंकि बहुत गलत बात है. तुम्हें देखना है फ़ोटो भेजो, ये तो बोला जाता नहीं है. इन केस अगर आता है फ़ोटो तो 1 टाइम व्यू में आता है. फिर उसको जूम करके देखो, अच्छा ऐसी शर्ट पहनी है, ऐसे बाल है, ये है, वो है.
तब तक तो चला जाता है। तो ये वन टाइम वाला आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। तो उसे दिन में बस एक बार पल भर के देखने की मेरी बेताबी को वो मेरी बेहयाई समझे तो खाक इश्क है। उसे जाने से रोक न पाने की मेरी मजबूरी को वो मेरी इजाज़त समझे तो खाक इश्क है। मेरी परवाह मेरी मैसर मौजूदगी को, मैसर मतलब कंटिन्यूसली किसी के लिए अवेलेबल रहना, मेरी परवाह मेरी मैसर मौजूदगी को वो मेरी मुफलिसी समझे कि हाँ ये तो फ्री है, कभी भी बुलाओ कभी भी कुछ कहो, शी इज़ फ्री। तो मेरी परवाह मेरी मैसर मौजूदगी को वो मेरी मुफलिसी समझे तो खाक इश्क है। उसका मेरी ज़िंदगी में होना बस एक इत्तेफाक समझे तो खाक इश्क है। वो ना समझे उसे बिना देखे मेरी बेकरारी का आलम, वो ना समझे उसे बिना देखे मेरी बेकरारी का आलम तो खाक इश्क है। अलविदा कहना बस एक रस्मियत समझे तो खाक इश्क है। मुझसे दूर जाने का उसका मन करे, होता है ना कि अपने मिले हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, फिर जाने का समय आता है, तब दिमाग में सारे चक्र गतिमान हो जाते हैं कि आज तो मेट्रो बंद हो जानी चाहिए, मिलनी ही नहीं चाहिए, या कुछ ऐसे करो कि लास्ट मेट्रो तक अपन खींच ले। कैसे जाएगा, आज तो लोकल ही नहीं मिलने चाहिए, करेगा क्या, बैठना पड़ेगा मेरे साथ, बात करनी पड़ेगी मेरे साथ। तो ये सारे जो ख्याल आते हैं तो उसी पे लिखा है कि वो ना समझे उसे बिना देखे मेरी बेकरारी का आलम, और अलविदा कहना बस एक रस्मियत समझे तो खाक इश्क है। मुझसे दूर जाने का उसका मन करे, मुझसे दूर जाने का उसका मन करे, और मेरे इज़्तिराब से वो हमेशा बेखबर रहे तो खाक इश्क है। जब मैं कहूँ कि मैंने ख्वाब देखा था, जब मैं कहूँ कि मैंने ख्वाब देखा था और उस ख्वाब से वो अपना ताल्लुक न समझे तो खाक इश्क है। वो मेरी खामोशी में छुपे सवालों को अगर यूं ही हवा समझकर टाल दे तो खाक इश्क है। मेरे आँखों की नमी को वो महज थकान कहकर टाल दे तो खाक इश्क है। मेरी कविताओं के बीच छुपे जज्बातों को अगर वो कभी पढ़ ही ना पाए तो खाक इश्क है। मैं उसकी हर खुशी में बिना बात मुस्कुराऊं कि वो खुश है मैं भी खुश हूँ, वो दुखी है मेरा मन भी खराब हो गया, तो मैं उसकी हर खुशी में बिन वजह मुस्कुराऊं और वो मेरी मुस्कान की वजह कभी न जान पाए तो खाक इश्क है। मेरे नाम का जिक्र आते ही अगर उसका दिल न धड़के तो खाक इश्क है। मैं उसकी एक झलक के लिए दुआओं में भी उसे मांग लूं तो खाक इश्क है। मैं उसकी एक झलक के लिए दुआओं में भी उसे मांग लूं तो खाक इश्क है, और वह मेरी दुआओं को खुद से अनजान रखे तो खाक इश्क है। मेरी दुनिया सिमट कर उसी तक रह जाए और वो मुझे अपनी दुनिया का हिस्सा भी न बनाए तो बहुत ढीले हो यार तुम लोग, क्या मोहब्बत करोगे। फिर से करेंगे। मेरी दुनिया सिमट कर अगर उसी तक रह जाए और वो मुझे अपनी दुनिया का हिस्सा भी न बनाए तो मेरे दिल की हर धड़कन उसका नाम ले और वो मेरे नाम से भी अनजान रहे तो। और अगर यही दास्ताने इश्क है, और अगर यही दास्ताने इश्क है तो फिर ये इश्क नहीं, मेरे दिल की वो सदा है जो हर बार उन्हीं तक गई और उन्हीं से वापस लौट आई खाली। शुक्रिया।